हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज और किस तरीके से हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं, प्लस साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि साधारण इंटरेस्ट में बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है निकल के कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। एक्चुअल में जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा है कि सिंपल है यानी कि सबसे साधारण है। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर ब्याज निकालना, ठीक है। यानी कि हम कोई भी धनराशि, कोई भी अमाउंट या तो लोन पर ले रहे हैं या फिर हम किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोन पर ले रहे हैं या फिर अपना पैसा, अपनी मनी किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक सर्टेन और फिक्स इंटरेस्ट ऑफ रेट प्लस साथ ही साथ एक फिक्स समय में कितना इंटरेस्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास मनी। हमारे पास सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या किसी फ्रेंड सर्कल से ले रहे हैं या कहीं से भी पैसा ले रहे हैं, प्लस साथ ही साथ हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में बात कहाँ पर अटक रही है, जाकर पैसे पर। यानी कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, पैसा पता होना चाहिए कि पैसा है हमारे पास, ठीक है। प्लस सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड थिंग है हमारे पास टाइम। टाइम, ठीक है। टाइम कैसे रिलेट करता है देखते हैं कि हमने अगर किसी से भी पैसा लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से पैसा लिया है, तो बैंक से पैसा हमने कितने टाइम के लिए लिया है, या हमने अपने किसी फ्रेंड सर्कल से पैसा ले लिया है तो वो पैसा कितने समय के लिए लिया है। यानी कि टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 6 महीने के लिए लिया है, 40 दिन के लिए लिया है, 10 दिन के लिए भी लिया है, हो सकता है कि 4 से 5 दिन के लिए भी लिया हो, ज़रूरी नहीं है। टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है। थर्ड थिंग हमारे पास आती है क्या, रेट। कहानी यहाँ पर आके अटक जाती है कि रेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दर, ठीक है। रेट क्या होता है, रेट का मतलब आप सभी मार्केट से समझते ही हैं। हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। कोई भी सब्जी लेने के लिए चले गए हैं या कोई मार्केट से राशन का सामान लेने के लिए चले गए हैं, तो वहाँ हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि इस चीज़ का क्या रेट है। यानी कि आप जो सामान हमें दे रहे हैं, हम किसी भी दुकानदार से कोई भी सामान ले रहे हैं, तो वो सामान हमें किस रेट में दे रहा है, वही रेट तो है ये वाला रेट। यानी कि हमने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक किस रेट में हमें अपना पैसा दे रहा है उसको बोलते हैं दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड चीज यहां पर ये आती है, ये तो हो गया व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड थिंग ये आती है कि सिंपल इंटरेस्ट का यूज क्या है। यूज ऑफ
सिंपल इंटरेस्ट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट का क्या यूज है? हमने तो भाई कहीं पर यूज नहीं किया है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कहीं पर यूज ही ना किया हो। बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। इसका यूज ज़्यादातर हम अपने हिसाब किताब लेन देन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। प्लस सेकंड थिंग, अगर आपने शुरुआत ही करी है अभी पैसों के हिसाब किताब को समझने के लिए, तो सबसे पहले आपको सिंपल सी कंडीशन पता होनी चाहिए कि ऐसा ही क्या होता है। जब तक आपको ऐसा ही नहीं पता होगा तब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है? एसआई के बारे में। यानी कि अगर कोई भी बैंक की लेन देन भी होती है तो बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है या बैंक के जो क्लर्क हैं या बैंक के जो मैनेजर हैं वो आपको लोन देने से पहले सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को सीखना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये है हमारा डेली लाइफ में इसका यूज़। तो हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं लोन में। लोन में यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। या फिर अगर आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज चाहिए या अभी आप पैसे का हिसाब किताब करना शुरू किया है आपने, तो आपको भी पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, क्योंकि फॉर्मूला भी कहाँ से पता लगता है? व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट से। यानी कि आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? मनी भी पता होनी चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ रेट भी पता होना चाहिए। ये तीनों का मल्टीप्लाई ही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस सेकंड थिंग आपको क्या चाहिए? रेट। कि आप जो पैसा ले रहे हैं वो कितने रेट पर ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड थिंग आपको पता होनी चाहिए टाइम, और डिवाइड करना है हमें किससे? 100 से। एज सिंपल एज दैट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। एज सिंपल एज दैट। रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि रेट क्या है। रेट का मतलब है कि हम जो कुछ भी पैसा ले रहे हैं, हम जो कुछ भी पैसा ले रहे हैं और जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो हमसे हमसे कितना ज़्यादा पैसा लेगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड से 100 रुपये ले लिए और आपने उसे एक महीने के बाद 120 रुपये दिए। तो आपने लिए तो 100 रुपये लेकिन दिए 120 रुपये। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 रुपीज़ है। तो हम ये कहेंगे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या बना है? तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बना है 20 रुपये। यानी कि कुछ अमाउंट लेने के बदले आपने कितना अमाउंट दिया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपने कितने परसेंट का लिया है। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपने कितने परसेंट का लिया है। आपने 5% पर अपने फ्रेंड से पैसे लिए हैं या 10% पर अपने फ्रेंड से पैसे लिए हैं, वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ आज हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। टोटल टाइप्स कितने होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के? ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स और मैक्सिमम कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स में, तो हम मैक्सिमम देखते हैं कि अप्रॉक्स
अप्रॉक्स क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 8 टाइप के, ठीक है। 8 टाइप के हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक टाइप को ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आज हम शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की।